कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले 4-5 दिन दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण हम वीडियो बना नहीं पाए, और इससे पहले बच्चों वीडियो जो बना था वो हमारा 3.1 यानी क्लास 11th के गणित का 3.1 का हम थ्योरी बता दिए थे। आज हम लोग 3.1 बना कर देखते हैं। आइए बनाते हैं। पहला में सवाल में दिया है बच्चों की निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। थ्योरी में हम बताए थे कि डिग्री से जब हम रेडियन में जाते हैं तो रेडियन वाला यानी पाई ऊपर रहता है और डिग्री 180 नीचे रहता है, उससे गुना करते हैं। तो आइए करके देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों 25 डिग्री। 25 डिग्री है, इसको हम रेडियन में जब बदलेंगे तो रेडियन में बदलने के लिए पाई हमेशा ऊपर होगा और 180 डिग्री नीचे। पाई बटा 180 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा कितना आएगा, 5 से काटते हैं, 5 से 25, 5 दिया 15, 15, 16, 17, 18, 3 पर 0, 6, 5 से 30। कुल मिलाकर बच्चों 5 गुने पाई यानी कि 5 पाई बटा 36 इतना रेडियन आया हमारा। इस तरह से रेडियन लिख दिए, या इसी को हम लोग 5 पाई बटा 36 रेडियन डायरेक्ट रेडियन लिख सकते हैं। ऊपर में सी लिख देंगे इसमें, तो उसका मतलब भी रेडियन ही होता है, या आप डायरेक्ट मन है तो रेडियन लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है -47 डिग्री और 30 मिनट। बताए थे जब एक कोमा दिया रहेगा तो उसको मिनट बोलते हैं, यानी कि 47 डिग्री तो दिया है लेकिन उसके बाद 30 मिनट दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पूरा डिग्री में ले आते हैं, क्योंकि डिग्री से हम रेडियन में जाएंगे तो आसानी होगा। तो इसमें माइनस तो माइनस रहने देते हैं। 47 डिग्री है तो 47 है प्लस, जब मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो 30 बट्टा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 30 बट्टा 60 इसको काटेंगे तो काट के हमारा 1/2 आ जाएगा, यानी कि 47 प्लस 1/2। इसका जब एलसीएम, बीच में माइनस इधर लगेगा कौन, उसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे, ये माइनस रहने देते हैं यहाँ, तो 2 हो जाएगा। 47 दूना 94 प्लस 1 यानी कि 95/2। कुल मिलाकर के -95/2 आया। इतना बच्चों कुल मिलाकर के हमारा डिग्री आ गया। अब डिग्री से जाना है हमको रेडियन में, तो आइए डिग्री से रेडियन में जाते हैं। -95 डिग्री या बट्टा 2 इतना आया है। रेडियन में जाएंगे तो रेडियन में रेडियन वाला ऊपर यानी पाई ऊपर और 180 डिग्री नीचे। अब इसको काट के देखते हैं बच्चों। 19 5 95, उसके बाद 36 5 5 या 15, 16, 17, 18, 3 पर 0, 30, 6 5 से 30। हाँ, तो कुल मिलाकर -19 पाई बट्टा में, अब कटने वाला नहीं है तो 36 दूना 72। इतना बच्चों रेडियन आ गया हमारा, रेडियन। यही हमारा आंसर हुआ। इसका आंसर ये हुआ और इसका आंसर ये हुआ। अब बच्चों हम लोग तीसरा देखते हैं। 240 डिग्री है। तीसरा में 240 डिग्री है, तो इसको अगर रेडियन में बदलेंगे तो डायरेक्ट पाई बाय 180 से गुना कर देते हैं। 0 का 0 काट दिए। अब 36 का 18 और 6 चौका 24, तो इसमें 4 पाई बटा 3 यानी कि 4 पाई बटा 3 रेडियन। रेडियन यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद बच्चों चौथा है, एक सवाल और बचा है। चौथा सवाल का 520 डिग्री है, तो 520 डिग्री को पाई बाय 180 से गुना कर देते हैं। पाई बटा 180 डिग्री, 0 से 0 काट दिए, कटने वाला है 9 दूना 18 और 26 दूना 52, तो 26 गुने पाई यानी कि 26 पाई बट्टा में 9। इतना रेडियन हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों हम लोग का पहला सवाल आसानी से 4 को दिया था, डिग्री को रेडियन में बदलने का हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल में चलते हैं। बच्चों हम लोग 3.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा में दिया गया कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम क्या किए हैं, डिग्री को रेडियन में बदले हैं। अब कह रहा है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए डिग्री वाला ऊपर रखेंगे आप और रेडियन वाला नीचा, तो डिग्री 180 डिग्री ऊपर रहेगा, पाई नीचे रहेगा, इससे गुना होगा। तो पहला सवाल में दिया है बच्चों 11/16, इसको हमको जाना है रेडियन से डिग्री में, तो डिग्री वाला यानी 180 डिग्री ऊपर और नीचे में पाई हो जाएगा। यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि पाई बराबर 22/7 का भी आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा।
आइए देखते हैं। पहले तो इसको काट लेते हैं जितना तक कटेगा। 11/16 दिया है, 2 से काटेंगे तो 8, यहाँ 2 से 90, फिर 2 से काटेंगे तो 4, ये 45, यानी कि 11/4 गुने 45 बट्टा, इसको 22/7 में बदल देते हैं। इसको करेंगे तो 11/4 आएगा, गुने 7 ये चल जाएगा ऊपर, तो 45 के साथ 7 गुना हो जाएगा, बट्टा में 22 ही रहेगा। 11 दूना 22। अब आ गया कितना, इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 7 5 35 के 5 हाथ बाकी 3, 7 चौके 28, 29 30 31, यानी 315 बट्टा में 4 दूना 8। इतना बच्चों आ गया। अब इसको मतलब किताब में इसका आंसर दिया है डिग्री मिनट और सेकंड में, तो डिग्री मिनट सेकंड में इसको बदल लेते हैं। जब इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद इसको आ जाएगा बच्चों 8 8 चौके 32, तो 8 सीए लगेगा। उसके बाद बचेगा 7 पर 5 75, तो 8 9 72, 9 8 72, तो 9 39 डिग्री आ जाएगा। अब बच क्या जाएगा इसमें, तो 75 यानी कि 3, तो 3/8 बच जाएगा। इसको बच्चों ये भी डिग्री में है पूरा, इसको मिनट में करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, 60 मिनट से। तो अब देखते हैं कितना आएगा। तो 8 यानी कि 4 और 30, उसके बाद 2 और 15, यानी कि 39 डिग्री प्लस में 45/2 मिनट, तो 39 डिग्री हो जाएगा प्लस 45/2 मतलब 22 दूना 44, 22 प्लस में इसको जो बच जाएगा 22 मिनट हो जाएगा। इसमें कितना बच गया 1, तो 1/2 इतना हो जाएगा। ये भी मिनटे में है, तो इसको सेकंड में बदलेंगे, फिर 60 सेकंड से गुना, तो 39 डिग्री हो गया प्लस 22 मिनट हो गया हमारा, प्लस में ये हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30 सेकंड। अब इस तीनों को बच्चों हम लोग सटा कर एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इस प्लस ये प्लस सिर्फ हम लोग डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में करने के लिए बीच में लिखते हैं। अब हम लिख देंगे 39 डिग्री हो गया, 22 हमारा मिनट हो गया, और 30 हमारा सेकंड हो गया। इस तरह से बच्चों हमारा पहला सवाल बन करके आ गया। अब हम लोग दूसरा पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में है -4, तो -4 है, तो दूसरा का आंसर में देखते हैं -4 है। इसको करा है रेडियन माप के संगत डिग्री, डिग्री में बदलने के लिए करा है, तो गुने डिग्री वाला ऊपर, यानी 180 डिग्री बट्टा में पाई हो जाएगा, क्योंकि डिग्री में बदलने के लिए करा है। तो ये हो जाएगा हमारा -4 है। इसको बच्चों पाई बट्टा मतलब पाई को 22/7 में बदल लेते हैं, तो -4 गुने 180 डिग्री बट्टा 22/7 है। इसको बदलने के बाद हमारा आएगा -4 गुने 180 डिग्री गुने 7 बट्टा में 22 हो जाएगा। इसको काटने के बाद हमारा आएगा 2 से काटे 11 से काटे, तो आ जाएगा हमारा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 18 का 18 गुना 36, 360 डिग्री गुने में 7 बट्टा में 11। इसको टोटल गुना करेंगे तो 0 के 0, 7 6 के 42 के 2 हाथ बाकी 4, 7 21 4 25, 2520 बट्टा 11, यानी माइनस में इतना आएगा। अब ये तो हमारा आ गया बच्चों डिग्री में। डिग्री में इसको डिग्री और मिनट और सेकंड में बदलते हैं, तो 11 दूना 22 हो गया। उसके बाद बचा यहाँ 3 पर 2 32, 3 पर 2 32, 11 33 नहीं लगेगा, 11 दूना 22 लगेगा, 22 लगेगा। तो यहाँ पर 32 33, 10 पर 0 100, 11 9 99, इतना डिग्री हो गया, प्लस बच गया 1/11। इसको 60 से गुना कर देंगे, मिनट में आ जाएगा, तो 229 डिग्री प्लस में 60/11 मिनट, तो ये आएगा 229 डिग्री प्लस 11 5 55, तो 5 मिनट आ गया, प्लस में बच गया 5/11। ये भी मिनटे में है, इसको फिर सेकंड में बदलते हैं तो 60 से सेकंड से गुना, तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 6 5 30, यानी कि 300/11 आ गया।
इतना सेकेंड, तो 229 डिग्री या प्लस 5 मिनट प्लस 11 दूना 22, 8 पर 0, 11 साथ 77 हो गया। मतलब इतना आप लोग बच्चों, इतना सेकेंड आ गया लगभग में। तो 229 डिग्री हो गया, 5 मिनट हो गया और 27 सेकेंड हो गया। यहाँ पर लगभग लिख लीजिएगा, लगभग कुल मिलाकर बच्चों हमारा इसको बदलने के बाद रेडियन और रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री में 229 डिग्री, 5 मिनट और 27 सेकेंड कुल मिलाकर के आ गया। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बच्चों तीसरा सवाल को देखते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। आइए, तीसरा सवाल में है 5 पाई बट्टा 3। इसको बोल रहा है डिग्री में बदलने के लिए, तो डिग्री वाला ऊपर देते हैं, 180 डिग्री बट्टा पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 3 6 के 18 यानी कि 60 बार में। इसमें बच्चों पूरा कट उठ कर डायरेक्ट आ गया आंसर। इसमें हमको मिनट और सेकेंड में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल पूर्णांक में आ गया। 6 18 या 6 5 30 यानी कि 300 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो ये पूर्णांक में जब आ जाएगा बच्चों, तो मिनट और सेकंड में बदलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब पूर्णांक में नहीं आएगा, बट्टा में आ जाता है और पूर्ण नहीं होता है, तब जाकर इसको फिर मिनट में बदलते हैं, फिर डिग्री में बदलते हैं, अभी सेकंड में बदलते हैं। ये डायरेक्ट एक ही बार में 300 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में बच्चों 7 पाई बट्टा 6, इसको भी 180 बट्टा पाई से गुना करके देखते हैं। पाई इसमें भी है तो कैंसिल कर देंगे। 6 3 के 18, 30 बार में कटेगा, तो 7 तिया 21, इसका भी वैसे ही 210 डिग्री डायरेक्ट पूर्णांक में आ गया। इस तरह से बच्चों हम लोग का दूसरा का 4 वो सवाल दिया था वो खत्म हुआ। अब हम लोग तीसरा सवाल पर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। इसका 3.1 का करा, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। कोई बच्चों एक पहिया है, चक्का है, चक्का जो है करा 1 मिनट में, ये चक्का जो है 1 मिनट में, ये चक्का वो समझ लीजिए इसको, चक्का जो है 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा यानी घूम जाता है 360 डिग्री। तो कह रहा है 1 सेकेंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा, 1 सेकेंड में कितना रेडियन का। तो सबसे पहले हम बताएं बच्चों कि जब एक वृत्त में कोई एक चक्कर लगता है, तो एक चक्कर लगने पर या तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा डिग्री में, या 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो 360 डिग्री में बनाएगा या 2 पाई रेडियन में कोण बनाएगा। तो देखते हैं 1 मिनट में दिया है कितना, 360 परिक्रमण करता है। चूंकि पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, यानी कि 60 सेकंड में भी वही करेगा। 1 मिनट 60 सेकंड होगा, तो 60 सेकंड में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। अच्छा, यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री करेगा परिक्रमण, तो 1 सेकंड में कितना करेगा। 1 सेकंड में यानी कि कुल मिलाकर के 360 और बट्टा में 60, तो काट देंगे तो 6, यानी कि 6 परिक्रमण करेगा, परिक्रमण करता है। वही कह रहा था कि 1 सेकंड में कितना परिक्रमण। अच्छा, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण करता है। अब 1 सेकंड में 6 परिक्रमण जब करेगा, माने 6 बार घूम जाता है, तो 6 परिक्रमण करने में करा कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 परिक्रमण में कितना डिग्री का कोण बनाता है, कितना रेडियन का, तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। इसलिए हमारा जब 6 परिक्रमण करेगा तो 6 दूना 12 पाई लिखेंगे। चूंकि 1 परिक्रमण में बना
कोण बराबर कितना डिग्री का 2 पाई रेडियन। डिग्री में पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है, तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा, RADIAN रेडियन। इसलिए 6 परिक्रमण में बना कोण, चूंकि यह एक ही सेकंड में 6 परिक्रमण करता है, तो एक सेकंड में एक परिक्रमण जब एक परिक्रमण करता है तो 2 पाई रेडियन, तो 6 परिक्रमण करेगा तो 6 गुने 2 पाई, कुल मिलाकर के 12 पाई रेडियन का, इसलिए लिख देंगे। तो एक सेकंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा आंसर हो गया तीसरा का। अब हम लोग बच्चों चौथा सवाल पर चलते हैं। अब हम लोग बच्चों चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, एक वृत्त ले लेते हैं जिसका त्रिज्या कह रहा है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर, अच्छा ये तो हमारा केंद्र हो गया, वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर से जो चाप लेना है वो 22 सेंटीमीटर का लेना है, तो 22 सेंटीमीटर का चाप ये हो गया। यहाँ पर एक रेखा खींचाएगा और चाप कितना 22 सेंटीमीटर का है ना, तो 22 सेंटीमीटर हो गया ये चाप। यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया चाप वही होगा 22 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कितना डिग्री का कोण बनाएगा। अब मान के चलिए चाप हमारा यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर हुआ, 22 सेंटीमीटर हुआ, तो कह रहा है कि ये जो कोण बनेगा ना, यहाँ केंद्र पर से ये भी तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या हो गया और चाप हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कितना डिग्री का कोण बनाएगा, उसी चीज को रेडियन में बता रहा है क्या, कितने डिग्री का कोण, सिर्फ डिग्री में बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए बच्चों यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो कोण बनता है बच्चों इसको बोलते हैं रेडियन, थीटा रेडियन। तो थीटा रेडियन बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो आइए देखते हैं। चूंकि R बराबर यानी कि त्रिज्या बराबर कितना दिया है इसमें, त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं, वो दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा रेडियन कह रहा है, थीटा रेडियन निकालने के लिए थीटा रेडियन बराबर हुआ। तो इसके लिए बच्चों हम जब थ्योरी क्लास लिए थे तो बताए थे कि थीटा रेडियन बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या। चाप की लंबाई को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, यानी कि L बटा R हो जाएगा, या चाप की लंबाई लिख दीजिए या त्रिज्या, या L बटा R लिख दीजिए। तो थीटा रेडियन तो हमारा दिया नहीं है, तो थीटा रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई कितना है, चाप की लंबाई है हमारा 22 बटा त्रिज्या है 100, काट देंगे तो 11 बटा हो जाएगा 50। अब बच्चों 11 बटा 50 तो आ गया, ये हमारा रेडियन में आया है क्योंकि थीटा रेडियन निकाले हैं ना, इसको हमको बोल रहा है कि डिग्री में, तो डिग्री में करेंगे तो 180 बटा पाई से गुना भी कर देंगे इसमें। तो आइए इसको करके देखते हैं। 11 बटा 50 ही आया और गुने 180 बटा पाई। अब पाई यहाँ पर कह रहा है कि आप 22 बटा 7 का उपयोग कर सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। 11 बटा 50 हो गया गुने 180 बटा 22 बटा 7 लिख देते हैं। इसको प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। 1150 हो गया गुने 7 हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी 180 के साथ गुना हो जाएगा, बट्टा में 22 है। अब इसको काट उठ के देखते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 11 दूना 22, 2 नमा 18, तो कुल मिलाकर हमारा 9 7 63 बट्टा 5 डिग्री आ गया, क्योंकि यहाँ पर 180 बट्टा पाई से गुना कर दिए तो हमारा डिग्री में आया है। अब इसमें डिग्री में तो आ गया, इसको पूर्णांक बच्चों नहीं है, तो इसको पहले क्या करेंगे, डिग्री और फिर मिनट और फिर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 63
यहाँ देखते हैं 63/5 है ना, 63 डिग्री या बट्टा 5, तो इसको बदलेंगे तो 63/5 को बदलेंगे 5 एकम 5, बच गया 13, 5 दूना 10 डिग्री और 6 5 30, ये पूरा कट ही जाएगा। तो प्लस में यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि बच गया कितना, 5 एकम 5 13, यानी कि 3/5 बच गया। इसको 60 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 60 मिनट, तो 5 से 12, तो 12 दिया 36, यानी 12 डिग्री या प्लस में 36 मिनट। सेकेंड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा कट गया है इस तरह से, तो हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों 12 डिग्री और 36 मिनट। इस तरह से बच्चों हमारा डिग्री में आ गया। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। इससे अगला वीडियो जो 3 सवाल और बाकी है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।